ये आदमी एक ऐसे खतरनाक जेल में फंस गया जहां से निकलना लगभग नामुमकिन है। तो कहानी शुरू होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जिसके हाथ में एक दूध का डब्बा होता है और वो आदमी उस दूध के डिब्बे को देखकर ही समझदारी से जेल से भागने का प्लान बनाता है। वह उसे हिलाता है, पूरे डिब्बे को फैलाता है, फिर एक पिन से उसके अंदर की प्लास्टिक वाली परत निकालता है और आखिर में चुपके से उस प्लास्टिक को तिजोरी के ताले पर चिपका देता है। इस तरह जेल के गार्ड जब तिजोरी का पासकोड डालते हैं तो उनकी उंगलियों के निशान उस पर रह जाते हैं और उन निशानों की जगह से पता चल जाता है कि कौन से 4 बटन दबाए गए थे। अगला कदम था तिजोरी का ताला खोलना, लेकिन वह ताले तक कैसे पहुंचे? हालांकि जेल की सुरक्षा कई लेयर में थी, लेकिन यह उसके लिए मुश्किल नहीं था। उसने टॉयलेट पेपर को एक छोटी गेंद में बदला, उसे गोंद से भरा और ऐसी कई गेंदें बनाई। फिर एक गीले पेपर टॉवल से सभी को लपेटकर एक बड़ी पेपर गेंद बना ली जो काफी लचीली थी। जब गार्ड ने उसे हाथ कड़ी खोलकर खाना खाने दिया तो उसने चुपके से उस गेंद को दरवाजे की खिड़की के ताले के पास अटका दिया। इस तरह भले ही दरवाजा बंद हो, वह आसानी से उसे खोल सकता था और तिजोरी के ताले तक पहुंच सकता था। लेकिन बाहर निकलने के लिए यह काफी नहीं था। उसे 2 और शर्तें पूरी करनी थीं। पहली, गार्डों की हरकतों का पैटर्न समझकर सही मौका ढूंढना और दूसरी, बाहर से किसी का सहारा होना। जेल की कड़ी सुरक्षा के बावजूद एक कमजोर जगह थी। यहाँ की सजा वाले कमरे के पास बिना किसी सुरक्षा के एक फायर ट्रक गैराज था। उसने जानबूझकर किसी से झगड़ा किया ताकि गार्ड उसे सजा वाले कमरे में बंद कर दें। वहाँ उसने लोगों के बैठने का तरीका देखा और पाया कि सिर्फ 2 गार्ड थे और उन्हें बाहर सिगरेट पीने की आदत थी। यही उसके भागने का मौका बना। ऊपर की जाली के जरिए वह साफ सुन सकता था कि गार्ड कब दरवाजा खोलते और बंद करते हैं। इससे उसने उनके सिगरेट पीने के समय का अंदाजा लगाया जो लगभग 7 मिनट का था। आखिर में उसने वहाँ के कैमरे का इस्तेमाल अपने दोस्त को मैसेज भेजने के लिए किया। सब कुछ तैयार होने के बाद उसने तिजोरी का ताला खोल दिया। फिर उसने पहले कैमरे को वापस लौटा दिया ताकि यह दिखे कि वह अभी भी सेल में है और इससे उसे भागने के लिए ज्यादा समय मिल सके। फिर वह वेंटिलेशन पाइप के जरिए फायर स्टेशन पहुंचा और वहाँ फायरमैन की वर्दी पहन ली। इस दौरान दोनों गार्ड छत पर सिगरेट पी रहे थे। अगला कदम था बाहर निकलना। एक औरत ने जेल की पार्किंग में जानबूझकर धमाका किया ताकि फायर ब्रिगेड बाहर आए। वह आदमी पहले ही एक गाड़ी के नीचे छिप चुका था। इस समय सभी लोग उसे बचाने दौड़े। गाड़ी के नीचे छिपा वह आदमी बाहर निकल गया। जब गार्डों को पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 1 सेकंड पहले ही वह जेल के प्रमुख के सामने आ गया और बिना डरे अपने भागने की पूरी कहानी सुनाने लगा। पता चला कि वह एक प्रोफेशनल जेल भगोड़ा एस्केप आर्टिस्ट था जिसका काम जेलों की सुरक्षा सिस्टम की जांच करना था। 8 साल के करियर में वह 14 जेलों से भाग चुका था और इस फील्ड का एक मास्टर था। उस दिन एक महिला जो खुद को FBI की वकील बताती थी उसके पास आई और उससे एक प्राइवेट जेल का टेस्ट करने का अनुरोध किया जहाँ बड़े अपराधी बंद थे। जेल की गोपनीयता के कारण उसने जेल का स्थान भी नहीं बताया। जाहिर है यह काम बहुत खतरनाक था, लेकिन महिला ने दोगुनी कीमत दी और आखिरकार वह मान गया। रिवाज के हिसाब से उन्होंने उसके लिए नया ID और खास अलगाव कोड तैयार किया। उसके साथियों को डर था कि वह फेल हो जाएगा, इसलिए उन्होंने उसकी त्वचा के नीचे ट्रैकिंग चिप लगा दी। सब कुछ तैयार था। तय जगह पर इंतजार करते समय कॉन्टैक्ट पर्सन हिंसक हो गया और उस पर हमला कर दिया। उसके शरीर से चिप निकाली और सीधे एक बेहोश करने वाला इंजेक्शन लगा दिया। जब वह होश में आया तो वह एक अनजान जेल की सेल में था। मजबूत बुलेट प्रूफ ग्लास, मास्क पहने लोग और हर तरफ लगातार चलने वाले कैमरे, सब कुछ दिख रहा था। यह एक अभेद्य जेल लग रही थी। उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने जेल प्रमुख को ढूंढा और अपना अलगाव कोड बताकर छोड़ने का अनुरोध किया, लेकिन जेल प्रमुख ने कोई जवाब नहीं दिया और उसे 1 साल के लिए बंद करने की धमकी दी। इससे उसका शक सच साबित हुआ। उसे फंसाया गया था। लेकिन अब सवाल था कि यहाँ से कैसे भागा जाए। अनुभवी होने के नाते वह जानता था कि अकेले भागना मुश्किल है। उसे एक साथी की जरूरत थी और उसे इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। एक जेम्स नाम के आदमी ने खुद को पेश किया और पूछा कि क्या वह मदद कर सकता है। उसने कोई लंबी बात नहीं की और सीधे अपनी जरूरत बता दी। कुछ दिनों के निरीक्षण से उसने पाया कि सेल खाली थी, सारे उपकरण हाईटेक थे, गार्ड पूरी तरह हथियारबंद थे, कोई बातचीत नहीं हो पाती थी। जेल के हर कोने में सुरक्षा खड़ी थी और कोई कमजोर जगह नहीं थी। उसे सजा वाले कमरे में जाकर भाग्य आजमाना पड़ा। जेम्स ने सुनकर कहा कि यह आसान नहीं है और मुड़कर एक मुक्का मारा। उसने तुरंत जवाब दिया और जेम्स के साथ हाथापाई शुरू कर दी। आखिरकार उसे सजा कक्ष में डाल दिया गया जो पहले की जेलों से ज्यादा डरावना था। अंदर जाते ही उसे तेज रोशनी से आंखें बंद करनी पड़ी, साथ ही तेज गर्मी भी थी। उसे दर्द से आंखें बंद करके सेल की बनावट देखनी पड़ी। जल्द ही उसने देखा कि फर्श की स्टील प्लेट स्टील की कीलों से जड़ी हुई थी और स्टील गर्मी से पिघलकर खिसक सकती थी। सजा कक्ष से बाहर आने पर वह बुरी तरह झुलस चुका था, लेकिन अच्छा था कि उसे एक कमजोरी मिल गई थी। उसने एक भागने की योजना बनाई और जेम्स से मिलकर एक चिकनी धातु की प्लेट ढूंढने को कहा और वादा किया कि सफलता के बाद उसे भी भगा ले जाएगा। ये जेम्स की इच्छा के मुताबिक था और उसने तुरंत हाँ कर दी। फिर उसने जेल प्रमुख को ढूंढा और कहा कि उसके पास जरूरी जानकारी है। जेम्स जानता था कि जेल प्रमुख जरा सी बात पर गुस्सा हो जाता है, इसलिए उसने जानबूझकर समय बर्बाद
बाद किया और एक अजीब सी ड्राइंग बनाई। जैसी उम्मीद थी, जेल प्रमुख गुस्से से भर गया और अपने आदमियों को हाई प्रेशर वाले पाइप से उसे पानी से धोने का आदेश दिया। इस अफरा तफरी में जेम्स ने मौका पाकर इंट्रोगेशन रूम की फर्श की धातु की जाली चुरा ली और बाहर आकर उसे दे दी। उसकी हालत देखकर वह आदमी उसकी ईमानदारी पर यकीन कर गया और अपनी पहचान तथा यहाँ आने का कारण बता दिया। लेकिन वह किसी की चाल में फंस गया। किसी ने चाहा कि वह हमेशा यहीं रहे, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि कोई उसे एक भगोड़ा मास्टर को रोक सकता है। वह जरूर भाग निकलेगा और पीछे के शख्स का पता लगाएगा। निरीक्षण से उसने पाया कि यह जेल ऊपर नीचे बनी थी और नीचे पानी बहने की आवाज आती थी। शायद ये किसी भूमिगत सुरंग या नाले पर बनी थी, लेकिन चाहे कहीं भी हो, आखिरकार यह जमीन पर पहुंचेगी, इसलिए बस ऊपर चढ़ते रहने से रास्ता मिल जाएगा। उसने बताया कि अलगाव कक्ष के नीचे पानी है, तो जंग रोकने के लिए स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन उन्होंने साधारण स्टील चुना था। यही कमजोरी थी। स्टील में जंग लगने के बाद गर्म करने पर वह पिघलकर खुद ही बाहर निकल जाएगा। जेम्स के लाए हुए धातु की जाली ही चाबी थी। गोंद से हवा में रोशनी को परावर्तित करके रोशनी के नीचे उसे तेजी से गर्म किया जा सकता था। योजना तय करने के बाद वह एक और कैदी के पास गया। दोनों ने एक दूसरे की मां का हाल पूछा और अचानक ही मारपीट शुरू कर दी। उस आदमी ने मौका पाकर एक पैकेट अपने हाथ में छिपा लिया। नतीजा वही हुआ, उन्हें फिर से अलगाव कक्ष में डाल दिया गया। हालांकि कुछ रुकावट थी, लेकिन इतनी तेज रोशनी के सामने वे खुद को बचा नहीं पा रहे थे। उस आदमी ने जल्दी से धातु की जाली से स्टील की कीलों को गर्म किया। रोशनी के असर से कीलें जल्दी ही खुद बाहर निकल आईं। अगला कदम था सभी कीलें निकालना। फिर उसने अभी अभी छिपाए गए पैकेट को मुंह में डालकर निगलना शुरू कर दिया और फिर जोर से जेम्स को इशारा करने लगा। इशारा मिलते ही जेम्स ने तुरंत शोर मचाना शुरू कर दिया ताकि जेल प्रमुख का ध्यान खींचा जा सके। उस आदमी ने चिपचिपे पैकेट से कैमरे को ढक लिया। फिर वह बिना रुके तिजोरी की स्टील प्लेट हटाकर वेंटिलेशन शाफ्ट में चला गया। लेकिन यहाँ की सुरक्षा उसकी सोच से भी ज्यादा सख्त थी। ये दरवाजे बिल्कुल नहीं खुलते थे। उसे पाइप के सहारे ही ऊपर चढ़ना पड़ा। इस समय दूसरी ओर जेल प्रमुख अलगाव कक्ष में आ पहुंचा। उसे लगा कि जेम्स को जेल की यातनाएं बर्दाश्त नहीं हो रही हैं और वह चुपचाप खड़ा होकर उसकी हंसी उड़ा रहा था। इससे उस आदमी को भागने का मौका मिल गया, लेकिन उससे एक लापरवाही हो गई। उसने दरवाजे के तार खींच दिए, जिससे पानी की पाइप फट गई और बहुत सारा पानी भरने लगा। लेकिन जब वह मुश्किल से पाइप के रास्ते ऊपर चढ़ा तो उसकी आंखें खुल गईं, क्योंकि जेल किसी तथाकथित सुरंग में नहीं बल्कि एक विशाल माल ढोने वाले जहाज पर थी। क्या उसे समुद्र में तैरकर वापस जाना था? ये मुमकिन नहीं था, खासकर जब ऊपर गार्ड तैनात थे। कोई चारा न देखकर वह वापस लौट गया। इस समय पानी अलगाव कक्ष तक फैल चुका था। जेल प्रमुख ने तुरंत आदेश दिया कि कैदियों को वापस लाया जाए। दूसरी ओर वह आदमी वापस लौटने की कोशिश कर रहा था। उसे अलगाव कक्ष में पहुंचना था, नहीं तो नतीजे बुरे होते। खैर, वह आखिरकार बहुत धीरे धीरे चढ़ पाया और एक मुसीबत से बच गया। लेकिन जब जेल प्रमुख ने निरीक्षण किया तो उसे वह धातु की जाली के कुछ टुकड़े मिले। उसके आदमियों ने सोचा कि पानी के बहाव से ये बाहर आ गए होंगे, लेकिन उसे यह बात समझ नहीं आई। वह ऑफिस लौटा और एक रहस्यमय फोन किया। हैरानी की बात यह थी कि फोन का जवाब उस आदमी के बॉस ने दिया। पता चला कि यह शख्स ही पीछे का आदमी था। वह चाहता था कि जेल प्रमुख उसे हमेशा के लिए वहीं बंद रखे, ताकि उसकी सारी संपत्ति उसकी अपनी हो जाए। जेल प्रमुख को सिर्फ चुप रहने की जरूरत थी। अगर वह भगोड़ा मास्टर को बंद कर देता तो यह जेल देश की सबसे सुरक्षित जेल बन जाती और उसका नाम इतिहास में दर्ज हो जाता। तब अनगिनत कैदी यहाँ भेजे जाते। भगोड़े को फिर से भागने से रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका था कि उसका ध्यान भटका दिया जाए। इसीलिए हर रात जब वह सोने लगता तो गार्ड शोर मचाते और जब वह बेहोश हो जाता तो उसे मारकर फिर से सुला दिया जाता। दिन बीतते गए और उसकी हालत खराब होती गई। वह बार बार पागलों जैसा बर्ताव करने लगा और अस्पताल का नियमित मरीज बन गया। महीनों तक उसने दर्दनाक संघर्ष जारी रखा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने पहले जेल का स्थान पता करने का फैसला किया। उसने जेम्स से कंपास और प्रोट्रैक्टर मंगवाए और फिर अस्पताल से चोरी की गई किताब के पन्नों का इस्तेमाल करके एक सेक्सटेंट बनाया। उत्तरी तारे और समुद्र तल के कोण को नापकर वह अक्षांश का पता लगा सकता था। लेकिन अब दोनों को जेल प्रमुख ने बेड़ियों से जकड़ दिया था। हिलना डुलना मुश्किल था। इसलिए जेम्स ने जेल के एक गार्ड लुइस से संपर्क किया और कहा कि वह उसे भगाने में मदद कर सकता है, लेकिन उसकी मदद चाहिए। तीनों जल्दी ही सहमत हो गए। लुइस ने जेल प्रमुख को बताया कि दोनों भागने की योजना बना रहे हैं और इसके बदले में उसे डेक पर ड्यूटी करने का मौका मिला। एक बार डेक पर पहुंचकर उसने उस आदमी द्वारा बनाए गए सेक्सटेंट से दिशा नापी। डेटा मिलने के बाद उसने घोड़े की नाल के चुंबक के उत्तर दक्षिण दिशा के साथ मिलाकर हिसाब लगाया कि जहाज उत्तरी गोलार्ध में है। नए कैदियों से पता चला कि आज 20 नवंबर है और समुद्र का मौसम गर्म और नम था, इसलिए वे अभी मोजाम्बिक तट के पास थे। अब जगह की जानकारी पूरी थी। अगला कदम था बाहरी मदद ढूंढना। जेम्स ने कहा कि उसके पास एक भरोसेमंद व्यक्ति है, लेकिन मैसेज भेजने की जरूरत है। उस आदमी ने देखा कि जेल का डॉक्टर अच्छा इंसान है, इसलिए उसने जेम्स को अपनी जांघ पर एक कट लगाने के लिए कहा। जेम्स अस्पताल गया। कुछ दिनों बाद पेपर पाउडर वापस लाया, अस्पताल में कराहता रहा, फिर अपनी असली पहचान बताई और डॉक्टर से मदद मांगी। मन की लड़ाई के बाद डॉक्टर ने हाँ कर दी और जेम्स के दोस्त को संदेश भेज दिया। लुइस ने योजना के मुताबिक उस आदमी के भागने की झूठी खबर जेल प्रमुख को बताई। जेल प्रमुख ने कैमरे देखे और वाकई उसे मोर्स कोड टाइप करते देखा, जिसमें लिखा था कल सुबह 9 बजे सी ब्लॉक में दंगा। जेल प्रमुख ने तुरंत 3 टीमें भेजकर सी ब्लॉक को घेर लिया, जबकि उस आदमी के ब्लॉक में सिर्फ 2 गार्ड रह गए। इसी समय असली दंगा शुरू हुआ। लुइस ने जानबूझकर
जानबूझकर दूसरे गार्डों को भड़काया और दोनों पक्षों में जल्दी ही झगड़ा शुरू हो गया। जगह अस्त व्यस्त हो गई। इस बीच उस आदमी ने कैमरों के जरिए जेल प्रमुख को चिढ़ाया। जब वे पाइप के रास्ते डेक पर पहुंचने ही वाले थे तो उन्होंने पाया कि इलेक्ट्रॉनिक दरवाजा बंद हो चुका था। बिजली काटे बिना बाहर नहीं निकला जा सकता था। दूसरी ओर जेल प्रमुख ने डिटेक्टर से तीनों का स्थान पता लगा लिया और तेजी से उन्हें घेर लिया। दोनों पक्षों की लड़ाई के दौरान लुइस दुर्भाग्य से गोली लगने से घायल हो गया। आखिर में उसने भागना छोड़ दिया और अकेले ही गार्डों को रोककर उस आदमी और जेम्स के भागने का समय खरीदा। उस आदमी और जेम्स ने इस मौके का फायदा उठाकर अलग अलग दिशाओं में भागना शुरू किया। वह आदमी बिजली के रूम में पहुंचा, कंप्यूटर से बिजली काटी और अगले ही पल वापस शाफ्ट के मुंह पर पहुंचा। जैसी उम्मीद थी दरवाजा खुल गया। बाहर बचाव हेलीकॉप्टर आ पहुंचा था। जेम्स अभी हेलीकॉप्टर के पास पहुंचा ही था कि पीछे का गार्ड भी बाहर आ गया, लेकिन जेम्स इस तरह जाने को तैयार नहीं था। उसे उस आदमी का इंतजार था, इसलिए उसने तेजी से हेलीकॉप्टर का हैंडल खींचा। पक्के इरादे से मुड़कर लगातार आ रहे गार्ड पर एक के बाद एक गोलियां चलाईं। दूसरी ओर वह आदमी जहाज के पानी के टैंक में छिपा था। जेल प्रमुख, जो उसे नहीं ढूंढ पा रहा था, ने अपने आदमियों को पहले बिजली ठीक करने का आदेश दिया। बिजली वापस आते ही पानी का टैंक अपने आप पानी छोड़ने लगा और उसे सीधे समुद्र में बहा दिया। इस समय जेल प्रमुख को भी अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन जब तक वह पहुंचा तब तक देर हो चुकी थी। इस समय वह आदमी पानी की सतह पर तैर रहा था और हेलीकॉप्टर की सीढ़ी पर चढ़ रहा था। गुस्साए जेल प्रमुख ने सीधे मशीन गन से गोली चला दी। एक गोली जेम्स के सिर में लगी, दूसरी ने उसकी बांह तोड़ दी। जल्द ही उसका मुकाबला खत्म हो गया। जेम्स ने मौके का फायदा उठाकर एक पिस्तौल निकाली और उस आदमी ने संभालकर उसे ले लिया। उसने लगातार कई गोलियां चलाकर जहाज के तैराकों को मार गिराया। जेल प्रमुख को समझने का भी मौका नहीं मिला कि उस आदमी ने एक और गोली से लाइफ बोट को उड़ा दिया। इस दौरान वह स्पेन चला गया और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।